नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज तो सिर्फ चर्चा एक ही बजट 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 कल आएगा। आर्थिक सर्वे आज पेश कर दिया गया और उस आर्थिक सर्वे में अच्छे संकेत बताए जा रहे हैं। हालांकि जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं आर्थिक सर्वे में, वो आंकड़े पिछले 3 साल से कम ही हैं, माने धीमी गति है उनकी 3 साल। लेकिन फिर भी दावा ये है कि आर्थिक सर्वे में संकेत अच्छे हैं। जैसे जीडीपी 6 से लेकर के 6.8% तक रहेगी, ऐसा अनुमान है। माने विकास दर जो है वो 6 से 6.8% तक रहेगी। आर्थिक विकास दर 7% तक रहेगी। महंगाई 6% के आसपास रहेगी। नॉमिनल जीडीपी 11% के आसपास रहेगी। ये जितने भी आंकड़े दिए गए हैं, ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि अभी भी हमारी गति जो है वो धीमी है और हमें अपनी इस गति को आगे बढ़ाना है। गति धीमी क्यों हुई? तो सीधा मतलब था कि गति इसलिए धीमी हुई कि कोरोना काल में हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई। हालांकि हम उससे उबर रहे हैं, तेजी के साथ उबर रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि हमारे उबरने की जो गति है वो अपेक्षित नहीं है। हालांकि कोई ऐसी चिंता की बात भी नहीं दर्शाई गई है आर्थिक सर्वे में। आर्थिक सर्वे में यह तक बताया गया है कि स्टील प्रोडक्शन में भारत सबसे ज्यादा ताकतवर है और यह भी कहा गया कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है। अगर रुपया गिरता है तो उसको संभालने के लिए हम तैयार हैं। हालांकि एक चिंता की बातें भी आ गई कि आर्थिक सर्वे प्रस्तुत करने के पहले ही शेयर बाजार में एकदम गिरावट आ गई। सेंसेक्स 395 अंक नीचे गिर गया। 59,000 पर जो है सेंसेक्स और निफ्टी 17,000 पर आकर के रुक गई। चिंता का विषय शुरू हुआ, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये गिरावट तेजी के साथ दूर भी होगी। ये जो आर्थिक सर्वे है, ये दरअसल हमारी कंपनियों का बैलेंस शीट और कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट को दर्शाता है। ये जो हमारा आर्थिक सर्वे है, वो ये भी बताता है कि हमारी विकास की रफ्तार क्या है। ये भी दर्शाता है कि विभिन्न सेक्टर्स में हमारी जो योजनाएं हैं उनका क्या स्वरूप है, वो किस स्वरूप से आगे बढ़ रही हैं। तो ये तमाम बिंदु हैं। लेकिन लोगों ने आकलन शुरू कर दिया, कहा है कि कल जब बजट आएगा तो 2024 के मद्देनजर होगा ये बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, भारत पहले, नागरिक पहले।
और उन्होंने ये भी कहा कि इस बजट में अगर आप देखेंगे तो फिर क्या होगा, तकरार रहेगी लेकिन तकरीर भी होगी। उन्होंने कहा ये बजट पर जो है पूरे दुनिया की नजर है, ये बजट अत्यंत महत्वाकांक्षी है और ये भी माना जा रहा है कि इस बजट में 35 सामानों के दाम माने कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी और ये जो 35 सामान है वो ऐसे हैं जो हमारे जीवन में अनिवार्य नहीं है। जैसे मसलन में आप हेलीकॉप्टर्स को ले लीजिए, बड़े जो है लग्जरी सामान को ले लीजिए, इन सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है और ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि आयात के माध्यम से हम अपनी महंगाई को भी ठीक करें। एक और आश्चर्यजनक बात आ रही है कि जो रत्न हैं, जो आभूषण हैं, इनके भी सस्ते होने की संभावना है, लेकिन जो अन्य सामान है उनमें कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी और ये सामान ऐसे नहीं है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में अनिवार्य हो। प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी उम्मीदें जता दी है और लोगों को विश्वास है कि इन उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे और खरा उतरने के बाद हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि मायावती की सबसे पहले प्रतिक्रिया आ गई, उन्होंने कहा कि जो बजट और बजट के सर्वे और उनके जो अभिभाषण राष्ट्रपति का रहा, उससे जो है जितनी सांत्वना और शांति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, वो कम है। उनकी मांग है और उनका दावा है कि जब तक लोग सुखी नहीं होंगे ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि 100 करोड़ से अधिक की आबादी ऐसी है जो गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है, परेशान है। इस कारण जरूरत इस बात की है कि हम लोगों का जीवन सुखी बना दें और इसकी अभी कोई उम्मीद जो है नहीं दिख रही है। गरीबी कैसे हटेगी, कैसे क्या होगा और हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लक्ष्य के अनुरूप नहीं चल रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने जो दावा किया है उनके अनुसार जल्द ही अर्थव्यवस्था में सुधार भी आएगा और वैसे सुधार आएगा जैसे कि हम नंबर 2 पे थे दुनिया में, आज हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। और प्रधानमंत्री ने अपेक्षा की है सांसदों से कि इस बजट सत्र में वो तेजी के साथ बढ़ने वाली जो अर्थव्यवस्था है उसमें सहयोग करें। तकरार करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तकरीर भी होगी, इस पर भी ध्यान रखें और इसको भी अंगीकार करें। हालांकि जब सेंसेक्स गिरा 395 अंक तो आर्थिक जगत में थोड़ा सा सन्नाटा आ गया, लेकिन जब आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आई तो उससे कुछ उम्मीदें भी जगी। माने ये कहा गया कि हालात इतने खराब नहीं हैं और हम लगातार उबर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था पर कोरोना ने तो भारी प्रभाव डाला ही है, लेकिन वहीं पर रूस और यूक्रेन के युद्ध ने भी हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है।
इससे उबरना है और हम उबर रहे हैं, लेकिन जो उबरने की अपेक्षा होनी चाहिए, कैसे हम आगे बढ़े, इस पर हमारी क्या सोच होनी चाहिए, अभी हम इसमें पीछे हैं। और जो हमारे राष्ट्रपति ने आज अपना अभिभाषण दिया, उस अभिभाषण में जहां एक और सरकार की उपलब्धियां, सरकार की विशेषताएं, सरकार के मुद्दे, सरकार की चुनौतियां और सरकार की जो वर्तमान स्थितियां, सब पर प्रकाश डाला गया। और एक तरीके से देखा जाए तो भविष्य भी तय करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम सीधे तौर पर देखें तो कहा यह जा रहा है कि देश में कोई भी गरीब नहीं रहने पाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। यह भी कहा जा रहा है युग निर्माण का अवसर चल रहा है, युग निर्माण का। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने को आत्मनिर्भर बनाना है। और यह भी कहा गया कि आत्मनिर्भरता की दिशा में स्टार्टअप, मेक इन इंडिया और हमारा जो एक तरीके से स्वदेशीकरण था, उसने हमें बहुत लाभ पहुंचाया। हमारा निर्यात 6 गुना तक बढ़ गया। आर्थिक सर्वे में यह बात भी आई है। और निर्यात का बढ़ना ये एक शुभ संकेत है, और आयात का घटना, इसीलिए कहा यह जा रहा है आयात घटे, निर्यात बढ़े तो हमारी अर्थव्यवस्था भी समृद्ध होगी। हम यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या कहा राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने पहले अभिभाषण में कहा कि हमारी सरकार ने सीमा पर एलओसी से लेकर के एलएसी तक करारा जवाब दिया है। आतंकवाद को तोड़ने के लिए मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इतना ही नहीं, हम अपनी आंतरिक परिस्थितियों में आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। कोई गरीब न रह जाए, गरीबी मिटाओ, अब ये नारा नहीं है। गरीब को दूर करो, उसकी गरीबी दूर करो, ये हमारा लक्ष्य बन गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसके खिलाफ निरंतर लड़ाई जारी है। इकोसिस्टम लागू किया गया है, हमने कई एक्ट बनाए हैं और हमारा उद्देश्य क्या है? ईमानदार को सम्मान और भ्रष्टाचारी पर अंकुश, कड़ी कार्रवाई। और हमारी सरकार इसी के लिए तहत काम कर रही है। हमारी सरकार विकास की दिशा में तेजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन हमारी सरकार ने यह भी किया है 3 साल में 11 करोड़ लोगों को सीधे जल मिशन के तहत नल से जल पहुंचाया है। हमारी सरकार ने 3.5 करोड़ पक्के मकान बनवा करके दिए। हमारी सरकार ने किसानों को 2.5 लाख करोड़ की मदद की है। यह आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। हमारी सरकार ने अगर मंदिर बनवाया है तो संसद का भी निर्माण कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं, विश्वविद्यालय भी बन रहे हैं। 100 पिछड़े जिलों पर ध्यान दिया जा रहा है
500 ब्लॉक को विकसित किया जा रहा है और लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि जन जन में सुख, समृद्धि और शांति का माहौल बने। ये हमारे सरकार की विशेषताएं हैं। जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, एक्चुअली वो सरकार का लिखा हुआ होता है जिसे वो पढ़ते हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं हमारी सरकार, हमारी सरकार, हमारी सरकार। और जिस तरीके से उन्होंने हमारी सरकार की बात की, उसमें निश्चित रूप से एक रोड मैप दिखाया गया है कि अगले साल तक हम क्या करेंगे। और ये रोड मैप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 2024 की दिशा को भी तय करता है। आइए हम सुनाते हैं राष्ट्रपति के भाषण के कुछ अंश। भारत में ईमानदार का सम्मान करने वाली सरकार है। आज भारत में गरीबी को स्थायी समाधान और उनके स्थायी सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम करने वाली सरकार है। आज भारत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन कल्याण को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। आज भारत में महिलाओं के सामने से हार बाधा को दूर करने वाली सरकार है। आज भारत में प्रगति के साथ ही प्रकृति का भी संरक्षण करने वाली सरकार है। आपने सुना कि किस तरीके से राष्ट्रपति ने पूरे देश को नए आयाम दिए। और एक बात और खास थी, पूरे लोकसभा और राज्यसभा के इस संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति की हर बात पर मेजें थपथपाई जा रही थी। यह क्रम टूट नहीं रहा था। जैसे राष्ट्रपति कहती थी हमारी सरकार ने यह काम किया, मेजें थपथपाई गई। हमारी सरकार ये काम कर रही है, हमारी सरकार गुलामी की मानसिकता से आजादी दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। राजपथ को कर्तव्य पथ बना दिया गया और इंडिया गेट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक अतुलनीय प्रतिमा को स्थापित किया गया, जो हमारे लिए प्रेरणा के बिंदु हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। तो ये जो गुलामी की मानसिकता थी, राजपथ, इंडिया गेट, इन सब से मुक्ति दिला करके आजादी का एक नया सुनहरा सवेरा दिखाने का प्रयास सरकार कर रही है। कल से बजट सत्र होगा और कल आम बजट पेश किया जाएगा, जिसकी ओर समूचे देश की निगाहें हैं। आर्थिक जगत में इसका विश्लेषण अभी से शुरू हो गया है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।